अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स एचआर के वॉल्यूम 2, जिसमें हमारे पास आ जाता है चैप्टर 26 और इसके आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड ईस्टवर्ड एट 1.84 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी गई है और इसमें हमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने चैप्टर में देखा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, तो हमने सबसे पहले तो हमारे पास एफ होना चाहिए कि जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हम ई की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ हमने ले लिए है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो क्वेश्चन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमने इधर लिख दिया है और एक्सेलरेशन वो था जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था। और क्यू की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ई की वैल्यू में मतलब इक्वेशन 1 में इन सारी वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया तो कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं एयर ब्रेक्स डाउन इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम आयोनाइज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3.0 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड आयन विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन मिसिंग इन दिस फील्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और हमने फोर्स फाइंड करनी है। अगेन वही फार्मूला पुट करेंगे, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। बस इसको ये है कि हमने मैनेज करके लिख लिया, एफ फाइंड करना था तो इसको लेफ्ट साइड पे ले लिया और E और Q को मल्टीप्लाई करवा दिया। E की वैल्यू जो स्टेटमेंट में गिवन थी वो हमने ले ली है और जो Q की वैल्यू थी हमारे पास वो हमने खुद से मतलब याद की हुई थी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होती है। तो हमने जब इन दोनों की कैलकुलेशंस परफॉर्म की तो हमारे पास F की वैल्यू जो थी वो आ गई है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिधर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम एटम हैज़ अ मास ऑफ 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड अ चार्ज ऑफ +2 e। what are the magnitude and direction of the electric field that will balance its weight। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मास इन्होंने हमें दे दिया है और क्यू के लिए हमें इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि क्यू इज इक्वल टू +2 ई। ई की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो वही जनरल फार्मूला जो हमारे पास था, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, वो हमने ले लिए। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पास एफ नहीं थी तो हमने एम ए कर लिया था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नहीं गिवन, तो हमने एफ तो फाइंड करना है किसी तरीके से। हम क्या करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी ले लेते हैं और हमें पता है वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ लोग इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप 10 लिखें या 9.8 लिखें। ई इज इक्वल टू एफ की जगह हमने ये एम जी पुट कर दिए और ये क्यू के साथ डिवाइड कर दिए। एम की वैल्यू स्टेटमेंट में से हमने ले लिए, जी की वैल्यू 10 पुट कर दिए और 2 एज इट इज़ लिखा है और ई की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब ये सारी कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म की तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है ई की वैल्यू का, जो कि हमने इधर लिख दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए कमेंट्स में बताएँ।